जन्म पत्रिका में हर स्थान यानी कि जिसको मैं भाव बोलूँगा वो भाव अपनी कुछ कहानी कहता है। जैसे 8वां स्थान और 12वां स्थान को हम हमेशा कष्टों का, दुख भरा और नेगेटिव सोच का मानते हुए उसके हमेशा एक ही नज़र से देखते हैं। यह गलत है। आज हम 12वें स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव, शुभ और अशुभ, और इसका गुप्त रहस्य क्या है, इसको हमको सोच बदलनी होगी। इसलिए 12वां स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 12वां स्थान कुंडली का वैसे अंतिम स्थान यानी कि भाव कहलाता है, जो कि हानि का भाव भी माना जाता है। और हमारे वैदिक शास्त्र में प्रत्येक भाव में का 12वां भाव उस भाव की हानि करता है। ये हमारा ज्योतिष सूत्र है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पंचम भाव का बात करते हैं तो पंचम स्थान की जैसे हम सोचते हैं कि ये किस तरह से रिजल्ट देगा, तो पंचम स्थान का 12वां स्थान चौथा स्थान कहलाता है। तो 5वें स्थान की हानि कब करेगा, या तो संतान सुख में या फिर आपके उच्च शिक्षा में अधिक विलंब करते हुए। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष एकाग्र चैनल से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आप वीडियो में पूरा बना रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अधिक अब आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम जन्म पत्रिका में काल पुरुष की अनुसार कुंडली का नज़रिया देखते हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि हम बात करते हैं, तो जन्म पत्रिका का 12वां स्थान यानी कि भाव वो उसमें मीन राशि आती है। और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर माना जाता है। तो 12वें स्थान पर मीन राशि और उस पर उसका स्वामी गुरु, और कारक की बात करते हैं तो इसमें 12वां स्थान का कारक गुरु ही माना गया है। तो ऐसे में इस मीन राशि में एक और खासियत है। मीन राशि जब 12वें स्थान पर होगी तो यहाँ पर शुक्र ग्रह उच्च का माना जाता है और बुध ग्रह को हम नीच दृष्टि से मानते हैं। तो ये तो हुई आपके काल पुरुष और ज्योतिष शास्त्र के कुछ सूत्र। अब हम बात करते हैं, यहाँ मीन राशि है तो शब्द यहाँ पर मोक्ष का शब्द आया। हमारे यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की यदि हम बात करते हैं तो ये है जन्म पत्रिका का 12वां स्थान, चौथा, 8वां और 12वां स्थान मोक्ष का माना गया है। तो मोक्ष जो है शब्द आया, तो मोक्ष का किस तरह से 12वां स्थान मोक्ष किस तरह से देता है, और यह बताने जा रहा हूँ। मोक्ष का साप्ताहिक, सबसे पहले इस मोक्ष शब्द का विचार करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका के चौथे, 8वें और 12वें स्थान में उसको हम मोक्ष त्रिकोण भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव 3 तरह के होते हैं, जिसे पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां। यदि इन स्थानों की हम बात करते हैं तो ये आपका धर्म त्रिकोण कहलाता है। तो इसी तरह से जन्म पत्रिका का चौथा, 8वां और 12वां स्थान मोक्ष त्रिकोण माना गया है। और मोक्ष त्रिकोण यानी कि 12वें भाव की, यानी कि यूँ कहें कि 12वें स्थान या हाउसेस की कोई सीमा नहीं मानी गई है। मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र व्यूह को तोड़ते हुए जीव जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम हमारे धार्मिक शास्त्र के अनुसार मोक्ष मानते हैं। और इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वां स्थान मोक्ष त्रिकोण माना गया है। मोक्ष के अलावा इस भाव से हम सैया सुख को भी देखते हैं। अभी तक मोक्ष का जो देखा, उसके बाद में 12वें स्थान को हम सैया सुख की से भी जानते हैं। इस भाव से सैया सुख यानी कि इस भाव में सांसारिक सुखों का, भौतिक सुखों का उपभोग 12वां स्थान ही दिलाता है। पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है, दाम्पत्य सुख, सैया सुख, वो हम 12वें स्थान से देखते हैं। 12वें स्थान पर जो ग्रह स्थित होगा वो 12वां स्थान ही आपके सैया सुख को, आपके नींद का कारण बनता है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो ये भी 12वां स्थान ही माना जाता है। सैया सुख ये 12वां स्थान दर्शाता है। और इसके अलावा विदेश की हम बात करते हैं,
यानी कि आपके जन्म स्थान से दूरी बनाने का स्थान 12वां स्थान होता है। हमारे घर की चार दीवारी जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान कहलाता है और चतुर्थ से 12वां स्थान वो आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर की तरफ 12वां स्थान ले जाता है। तो विदेश से आपको सुख मिलेगा या फिर विदेश में आप सेटल हो जाएंगे या फिर आप कोई व्यापार करते हैं तो विदेश से संबंधित आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ होगा। सारी बातें ये विदेश से संबंधित 12वां स्थान ही हमें बताता है। इस 12वें स्थान पर यहाँ मीन राशि होती है और उच्च का, जैसे मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह यहाँ पर उच्च का शुक्र माना गया है। तो ये शुक्र जो है उच्च का क्या रिजल्ट देता है, यह वैभवशाली जीवन देता है जिसके 12वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा। और यदि यहाँ पर शुक्र की राशि तुला राशि स्थित हो और उस पर शनि स्थित हो तो ऐसे में शनि का जो है 12वां स्थान हम अधिकतर 12वें स्थान पर शनि को खराब दृष्टि से देखते हैं, जबकि 12वें स्थान पर तुला राशि हो, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और यहाँ पर यदि शनि स्थित होगा तो ऐसे में यह शनि 12वें स्थान के खराब रिजल्ट देने की अपेक्षा अच्छे परिणाम देगा और इसकी महादशा अंतरदशा में तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। इस 12वें स्थान का स्वामी कुंडली के जिस स्थान पर स्थित होगा उसी की वो हानि करता है, यह हमारा सिद्धांत है। इसका स्वामी कुंडली के जिस स्थान पर, जैसे जन्म पत्रिका का 12वें स्थान का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठता है तो ऐसा जातक का ये धर्म के प्रति रुचि कम हो सकती है और उसको विदेश से लाभ मिल सकता है। यदि वो विदेश से संबंधित कार्य करेगा तो लाभ होगा, उसका भाग्य चमकेगा। और यदि वो धर्म से दूर जाता है तो ऐसे में उसका भाग्य हो सकता है दिनों दिन कमज़ोर होता जाए। जैसे शुक्र ग्रह है, अन्य ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ ने शुक्र ग्रह को बहुत अच्छा मानते हैं और घर में सुख शांति का कारक भी ये माना जाता है। ऐसा जातक घर की ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्च करे या दूर रहे, ये 12वां स्थान हमें बताता है। 12वां स्थान का स्वामी, अब हम चर्चा करते हैं कि जो स्थान है हर कुंडली का हर 12वां स्थान हानि माना जाता है। तो ऐसे में 12वां स्थान जो हम चर्चा कर रहे हैं 12वें स्थान की, अब इसके शुभ संकेत क्या हो सकते हैं ये बता रहा हूँ। 12वां भाव का जो है 12वां स्थान यानी कि कुंडली का 11वां भाव, जो कि 11वां भाव है का दूसरा भाव होता है 12वां। यदि हम जन्म पत्रिका के इनकम ऑफ सोर्स की बात करते हैं, धन लाभ की बात करते हैं, तो हम जन्म पत्रिका के जैसे 11वें स्थान को देखते हैं तो 11वें स्थान से नेक्स्ट जो दूसरा स्थान पड़ता है वो 12वां स्थान पड़ता है। तो ऐसे में 11वां भाव लाभ का माना गया है, अतः 12वां भाव यानी कि स्थान वो लाभ का भोग करेगा। ऐसा जातक किस स्थान पर वो भोग करेगा यह कहा गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अपने लाभ को दर्शाने के लिए 11वां स्थान जो लाभ है और वो उपभोग करता है 12वें स्थान का। तो यदि जन्म पत्रिका का 11वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर स्थित हो जाए तो ऐसे में वो 12वें स्थान पर किस तरह से उपभोग करेगा, यह जन्म पत्रिका का 12वां स्थान बताता है। लाभ की स्थिति इसी से देखी जाती है और भोग विलासिता करेगा या वो विदेश में रहेगा या फिर विदेश यात्रा आदि करेगा, ये सब 12वां स्थान बताता है। या फिर 12वां स्थान जो बताता है मोक्ष का, हानि का। तो ऐसे में ऐसा जातक 12वें स्थान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा जातक क्या विदेश में सेटल होगा या फिर किसी आश्रम में, मठ में, किसी साधु संतों के आसन पर, मठ पर अपना समय बिताएगा, ये 12वां स्थान बताता है। या फिर अधिक समय उसके अस्पताल के चक्कर लगेगा, क्योंकि 12वां स्थान अस्पताल का भी माना जाता है। तो ऐसे में ऐसा जातक मोक्ष त्रिकोण में 12वें स्थान से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसा जातक क्या
उसका अधिकतर समय अस्पताल के चक्कर लगाने में होगा या फिर धार्मिक स्थानों पर होगा, ये तय करता है 12वां स्थान। इसकी सभी की जानकारी 12वां स्थान हमें बड़ी आसानी से देता है। 12वां स्थान से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह ऐसा जातक क्या अस्पताल में कर्मचारी रहेगा या फिर अधिकारी भी हो सकता है, ये 12वां स्थान बताता है। 12वां स्थान तो हो 12वें स्थान का स्वामी ये 12वें स्थान पर ही हो तो ऐसा जातक क्या अस्पताल में नौकरी करेगा या फिर किसी मठ वगैरह में अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेगा या फिर वो अन्य उच्च स्थान पर विदेश जाकर सेटल होता है और उच्च पद पर प्राप्त होगा। ये सारी स्थिति बताता है हमारा 12वें स्थान का स्वामी। यदि 12वें स्थान पर हो और पीड़ित अवस्था में नहीं हो या शुभ अवस्था में हो, ये सारी जानकारी 12वां स्थान बताता है कि 12वां स्थान आपको विदेश का बारे में बताएगा, विदेश से लाभ बताएगा, आपके साधु संतों के मठ में क्या शिष्य बनकर रहेगा। ये सारी जानकारी 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर स्थित हो तो ये सारी जानकारी हमें इस 12वें स्थान से मिलती है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।